श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ अपमान होता है वहाँ सर्वनाश ही होता है। लेकिन पुरुषों के इस समाज ने स्त्री को त्रिया नाम दिया। भला क्यों, किस लिए दिया, किसी को ज्ञात नहीं। माना ये है कि पुरुष ये सोचते हैं कि स्त्रियां सोचती कुछ हैं, करती कुछ हैं और कहती कुछ और ही हैं। परंतु क्या ये सत्य है? वास्तविकता तो ये है कि चरित्रहीन पुरुष है, स्त्रियां नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो, देवी हो, आप बहन हो, और सोचते क्या हैं? सोचते हैं कि ये स्त्रियां हमारे पाँव की धूल हैं और कुछ नहीं। और करते क्या हैं? उनके सिर पर चूड़ामणि लगाकर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की धूल है। वे स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं। मत भूलिए, जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। रखें कि यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती है। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, और यदि नारी का अपमान हुआ इसका ये मतलब है कि आपका विनाश आपके निकट आ रहा है, और ये उसके पहले कदम की पहली आहट है। आज धर्म और अधर्म की परिभाषा ही खो चुकी है। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तब उसका रुदन देखकर भी किसी पुरुष का हृदय नहीं पिघला। आज ईश्वर का मानव जाति से विश्वास उठ चुका है। आज इस संसार की ओर से, इस मनुष्य जाति की ओर से, इस समाज की ओर से आज मैं कृष्ण तुम्हारा नमन करता हूँ। द्रौपदी, नारायण तुमसे और संसार की हर एक स्त्री से क्षमा मांगता हूँ। स्त्री जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता, यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की। एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में, और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार, यहाँ पर हम भूल जाते हैं कि जब स्त्री जन्म लेती है तो उसके अस्तित्व पर उसके पिता का अधिकार होता है। जब विवाह हो जाता है तो उसके पति का अधिकार हो जाता है उसके अस्तित्व पर, और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपना अस्तित्व अपने संतान को सौंप देती है। परंतु क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये जीवन जब स्त्री का है, जो सबके जीवन का उद्धार करती है, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके ही पास होना चाहिए था। स्वयं अपने जीवन का निर्णय ले सकती है, स्वयं अपने भाग्य को रच सकती है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये सोच आज या कल की नहीं है। ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक ही चलेगी, और हम इसे तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएंगे। आज के बाद किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पहले सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, हर संभव प्रयास करता है, परंतु क्या अपनी विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा देना उचित है? कदापि नहीं। खोया हुआ मान, खोई हुई संपत्ति और खोए हुए अधिकार पुनः प्राप्त करने का बस एक ही मार्ग है, पुरुषार्थ, जुआ नहीं। वो व्यक्ति स्वयं हारा हुआ है, अपनी जीत को प्राप्त करने के लिए किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है?
संकट कितना भी बड़ा क्यों ना आए, हमारे अपनों को अपने साथ ही रखना चाहिए, ना कि अपनी विजय के लिए उन्हें दांव पर लगाना चाहिए। ये भूल जिसने भी की, आप कभी दोहराइएगा मत। सुख दुख मृत्यु महामारी ये कभी बता के नहीं आते और ना ही कभी पूछ कर आते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है द्यूत का ये खेल, एक कारागार की भांति, एक मकड़ी के जाल की भांति। जैसे एक मकड़ी का जाल एक कीट को अपनी ओर आने के लिए उकसाता है और अपनी चमक से, अपनी बुनावट से, वैसे ही ये द्यूत का खेल मनुष्य को अपने पास आने के लिए उकसाता है। अंत में जाकर मनुष्य इसमें फंस ही जाता है। बस अंतर इतना होता है कि जब कीट इस जाल में फंसता है तो अपने प्राण गंवा देता है, और मनुष्य जो इस द्यूत के उकसावे में आता है तो अपना मान और अपना धन सब कुछ गंवा बैठता है, अपना विवेक भी खो बैठता है। लेकिन आप अपना विवेक कभी मत खोइएगा। यदि आप इस खेल में फंस जाओ तो याद रखिए, लौट कर आना लगभग असंभव ही होता है। इस विवेक का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि विनाश के आने का पहला संकेत ही विवेक का चले जाना है। मान और श्राप ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वरदान हमें कई कारणों से मिलता है, कभी हमारे परिश्रम के कारण, कभी तपस्या के कारण, कभी हमारे पुरखों के परिश्रम और तपस्या के कारण। तो ये वरदान कब तक वरदान ही रहेगा, ये हम निश्चित नहीं करते। ये निश्चित करते हैं केवल हमारे कर्म। जैसे एक रेशम के कीड़े को देखिए, उसे ये वरदान प्राप्त है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अपना खोल बना सकता है। अब वह उसमें इतना लीन हो जाता है और एक ऐसा खोल बना देता है कि उसमें गिरकर दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य बहुत ही सरल है कि गर्व करना ठीक है, लेकिन अहंकार करना उचित नहीं है। अहंकार मन में प्रवेश कर गया तो इस अहंकार को श्राप बनने में समय नहीं लगेगा, और यदि कर्म श्रेष्ठ रहे तो श्राप भी वरदान बन जाता है। शब्द ही शून्य, शब्द ही आरंभ, शब्द ही अंत है, शब्द ही अमर है और शब्द ही भ्रम भी है। ये शब्द ही अत्यंत विशेष हैं। किसी रोते हुए को हंसा देते हैं, किसी हंसते हुए को रुला देते हैं, किसी के मन में ऊर्जा जागृत कर देते हैं तो किसी के मन को कांटा बनकर चुभ जाते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो समझना बहुत जरूरी है। आपका मन, आपका हृदय कितना भी शुद्ध, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, आपकी विचारधारा कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, यदि आपकी वाणी पवित्र नहीं, यदि आपके शब्द शुद्ध नहीं, तो ये आपको आपके कर्म फल को भोगने पर विवश कर ही देते हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको नहीं भाता होगा, जो अधर्मी है और जो कदाचित नीच बुद्धि वाला ही होगा। परंतु उसे अपशब्द कह देने से परिवर्तन तो नहीं आएगा, उसकी मानसिकता भी नहीं बदलेगी, लेकिन आपके मन में प्रतिकार की भावना जागृत हो जाएगी। द्वेष की भावना जागती है, इसलिए इन शब्दों पर नियंत्रण रखें, इस वाणी पर नियंत्रण रखिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है। इन शब्दों का उचित प्रयोग ना हुआ तो आजीवन निशब्द होकर रह जाते हैं लोग। तो इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, अपनी वाणी को पवित्र कीजिए, इसमें प्रेम जागृत करिए और प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। धन्यवाद।